नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अध्ययन पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 7 हिंदी विषय की NCERT की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 35 भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत और पाठ 36 कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए, इन पाठों को लेकर प्रस्तुत हैं। आइए अध्ययन करते हैं इन पाठों का। पाठ 35 भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। इसमें सबसे पहले सात्यकी और भूरिश्रवा का युद्ध बताया गया है। अर्जुन व जयद्रथ के बीच युद्ध के समय भूरिश्रवा ने सात्यकी को ऊपर उठाया व जमीन पर पटका। अर्जुन ने देखा भूरिश्रवा सात्यकी को घसीट रहा है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, भूरिश्रवा मुझसे नहीं लड़ रहा है, दूसरे के साथ लड़ने वाले पर बाण कैसे चलाऊं? जैसे ही भूरिश्रवा सात्यकी को पांव से दबाकर उस पर दाहिने हाथ से तलवार से वार करने वाला था, तो अर्जुन ने बाण से उसका दाहिना हाथ काट दिया। भूरिश्रवा द्वारा कृष्ण की निंदा और अर्जुन का जवाब। हाथ कटने पर जब भूरिश्रवा ने श्री कृष्ण की निंदा की, तो अर्जुन ने कहा, वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरे मित्र सात्यकी का उस समय वध करने की कोशिश की जब वह अचेत व निशस्त्र जमीन पर पड़ा था और उसके हथियार व कवच टूट चुके थे। ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था? अर्जुन के मुंह तोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में शरों को फैलाकर आसन जमाकर बैठ गया। उसने वहीं आमरण अनशन शुरू कर दिया। सात्यकी द्वारा भूरिश्रवा का वध। यह देखकर अर्जुन बोला, वीरो, तुम जानते हो कि मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी मित्र का शत्रु के हाथों वध न होने देने का मैंने प्रण कर रखा है, इसलिए सात्यकी की रक्षा करना मेरा धर्म था। इस पर भूरिश्रवा ने सिर नवाकर जमीन पर टेक दिया, परंतु सात्यकी ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर वध कर दिया, जिसे सभी ने धिक्कारा और सभी ने जिसे निकृष्ट कार्य बताया। अब बात करते हैं जयद्रथ वध की। अर्जुन और जयद्रथ में युद्ध चल रहा था और सूर्यास्त का समय नजदीक देख दुर्योधन आनंदित हुआ कि अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल सी हो गई है। जयद्रथ ने मन ही मन कहा, चलो प्राण बचे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है और समझ रहा है कि सूर्य डूब गया है, परंतु सूर्य अभी डूबा नहीं। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे लिए यही अवसर है। इस पर अर्जुन का एक बाण जयद्रथ के सिर को उड़ा ले गया और श्री कृष्ण की चेतावनी के अनुसार उसे जमीन पर न गिरने दिया और संध्या वंदना कर रहे पिता राजा वृद्धक्षत्र की गोद में जाकर उसका सिर गिरा। राजा वृद्धक्षत्र की आंखें खुली, वह उठे, जयद्रथ का सिर उनकी गोद से जमीन पर गिरा और वृद्धक्षत्र के 100 टुकड़े हो गए। कर्ण व घटोत्कच में युद्ध। 14वें दिन रात युद्ध चलना। जयद्रथ के मारे जाने की बात से युधिष्ठिर आनंदित हुए और सेना के साथ आचार्य द्रोण पर टूट पड़े। 14वें दिन का युद्ध सूर्यास्त के बाद रात को भी होता रहा। कर्ण व घटोत्कच जो हिडिंबा से उत्पन्न भीम का पुत्र था, कर्ण व घटोत्कच में घोर युद्ध हुआ। घटोत्कच की पीड़ा के कारण कर्ण ने इंद्र की शक्ति का प्रयोग किया, जो उसने अर्जुन पर प्रयोग करने के लिए बचा रखा था। इससे घटोत्कच की तो मृत्यु हो गई, पर अर्जुन का संकट टल गया। अब
महाभारत की इस कथा में आगे आता है छल पूर्वक आचार्य द्रोण का अंत। पांडव वीरों को द्रोणाचार्य के बाणों से मरते देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, द्रोणाचार्य को छल से परास्त करना होगा। अगर आज वह परास्त न हुए तो हमारा सर्वनाश कर देंगे। किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी होगी कि अश्वत्थामा मारा गया। इसी समय भीम ने गदा के प्रहार से अश्वत्थामा नामक लड़ाके हाथी को मार डाला और कौरव सेना के पास जाकर जोर से बोले, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। परंतु उन्होंने युधिष्ठिर से सच्चाई पूछी, क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते थे और यह बात आचार्य द्रोण को पता थी कि युधिष्ठिर यदि बोल देगा तो वह उस पर भरोसा कर लेगा। युधिष्ठिर ने जी कड़ा करके जोर से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु धीमे स्वर में कहा, मनुष्य नहीं हाथी। पांडवों के सिंहनाद व शंखनाद के शोर में द्रोणाचार्य अंतिम वचन नहीं सुन सके। इसी शोर में धृष्टद्युम्न ने ध्यानमग्न आचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया खड़ग के द्वारा। भीम की प्रतिज्ञा, दुशासन का वध और कर्ण का वध। द्रोण के बाद कर्ण सेनापति बने और मद्रराज शल्य उनके सारथी बने। अर्जुन व भीम एक साथ कर्ण पर टूटे। इसी बीच दुशासन ने भीम पर बाण चलाए तो भीम ने एक धक्के में उसे जमीन पर गिराकर एक एक अंग तोड़ मरोड़ डाला और कहा, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब दुर्योधन की बारी है। कर्ण ने अर्जुन पर सर्प मुखास्त्र चलाया, जिसे देखकर कृष्ण ने रथ को पांव के अंगूठे से दबाया, जिससे रथ जमीन में 5 अंगुल धंस गया। सर्प मुखास्त्र से अर्जुन का मुकुट उड़ने के कारण क्रोधित होकर अर्जुन ने कर्ण पर बाणों की वर्षा की और कर्ण के रथ का बायां पहिया धंस गया। इस पर कर्ण ने अर्जुन से कहा, मेरे रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया है। मैं जमीन पर और तुम रथ पर बैठे बैठे बाण चलाओ, यह ठीक नहीं होगा। इस पर श्री कृष्ण बोले, कर्ण, जब दुशासन, दुर्योधन और तुम द्रौपदी को भरी सभा में घसीट कर लाए थे और तुम 7 लोगों ने घेर कर अभिमन्यु को मार डाला था, तब तुम्हें धर्म की बात याद नहीं आई थी। फिर श्री कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण का सिर जमीन पर गिर गया। कर्ण की मृत्यु से शोकाकुल दुर्योधन पर कृपाचार्य को तरस आया और उन्होंने पांडवों से संधि की सलाह दी, परंतु दुर्योधन न माना और शल्य को सेनापति बनाया गया। युधिष्ठिर के शक्ति प्रयोग से शल्य भी मारा गया। सहदेव के नुकीले बाण से शकुनी का सिर कटकर गिर पड़ा। अब अकेला दुर्योधन गदा लेकर जलाशय की ओर चुपके से चल दिया, क्योंकि उसके पास न तो कोई रथ था और न कोई सेना, और पांडव उसे खोजते हुए जलाशय पर जा पहुंचे। युधिष्ठिर द्वारा छिपने की बात कहने पर दुर्योधन ने कहा, अब मुझे प्राणों का कोई मोह नहीं है। अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। राज्य सुख का मुझे लोभ ही नहीं रहा है। तुम उस राज्य को भोगो। युधिष्ठिर द्वारा ललकारने व सुई की नोक भर जमीन न देने की बात याद दिलाने पर वह पांडवों से एक एक कर लड़ने व न्याय की बात कहने लगा। इस पर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु का प्रसंग याद दिलाकर उसे बताया कि तुमने भी अन्याय किया था। अब दुर्योधन और भीम में गदा युद्ध शुरू हुआ। भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर दुर्योधन की जांघ पर गदा से प्रहार किया। मरणासन अवस्था में उसने कृष्ण को दोषी बताया। कृष्ण ने उससे कहा, तुम अपने ही कर्मों का फल पा रहे हो। इस प्रकार दुर्योधन मरणासन अवस्था में
आ जाता है, लेकिन अभी तक उसकी मृत्यु नहीं हुई है। वह उसकी मृत्यु आगे कुछ समय बाद होती है। अब हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं, पाठ 35 के। प्रश्न 1, भूरी सरवा का वध किसने किया? सात्विकी ने भूरी सरवा का धड़ सिर से अलग कर उस समय कर दिया जब युद्ध के मैदान में आमरण अनशन पर वह बैठा था। सात्विकी के उस कार्य को सबने निकृष्ट कहकर धिक्कारा। प्रश्न 2, जयद्रथ का सिर कहां जाकर गिरा, उसके बाद क्या हुआ? जयद्रथ का सिर उसके पिता राजा वृद्धशत्र की गोद में उस समय गिरा जब वे संध्या वंदन कर रहे थे। उनका ध्यान समाप्त होते ही उनकी आंखें खुली तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद से जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरते ही वृद्धशत्र के भी 100 टुकड़े हो गए। प्रश्न 3, द्रोण को किसने मारा? द्रोण को धृष्टद्युम्न ने मारा। पाठ 36, कर्ण और दुर्योधन भी मारे गए। इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, द्रोण के मारे जाने पर कौरव सेना का सेनापति किसे बनाया गया? और इसका उत्तर है, द्रोण के मारे जाने पर कौरव सेना का सेनापति कर्ण को बनाया गया। प्रश्न 2, दुशासन को भीम ने कैसे मारा? भीम ने एक ही धक्के में जमीन पर दुशासन को गिरा दिया और उसका एक एक अंग तोड़ मरोड़ कर मौत के घाट उतार दिया। प्रश्न 3, कर्ण के बाद किसे कौरव सेना का सेनापति बनाया गया? कर्ण के बाद मद्रराज शल्य को सेनापति नियुक्त किया गया। प्रश्न 4, शकुनी का वध किसने किया? शकुनी का वध सहदेव ने किया। और प्रश्न 5, दुर्योधन का वध किसने किया और कैसे किया? दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध बहुत देर तक चला। तब श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने दुर्योधन की जांघ पर गदा से प्रहार किया, जिसके कारण बाद में उसकी मृत्यु हो गई। आशा है ये दोनों ही पाठ आपको समझ आए होंगे। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।